सभी लोगों का स्वागत है। तो इसके पहले आप लोगों ने टैली से संबंधित कंपनी बनाना सीख लिया है, लेकिन इसके बाद आप देखते हैं कि कंपनी बनाने के बाद आप जब गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाते हैं, तो जो टैली पर पूरा वर्क होता है वो आपका गेटवे ऑफ टैली से ही स्टार्ट होता है। यानी कि जितना भी आपको टैली पर वर्क करना है वो पूरी स्टार्टिंग आपकी कहाँ पर है, गेटवे ऑफ टैली में। तो वो गेटवे ऑफ टैली में आप बेसिक काम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक काम स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो बेसिक पर काम किया जाता है, क्योंकि यदि आपको मालूम ही नहीं है अकाउंटिंग क्या है तो आप टैली को नहीं चला सकते हो। कंपनी बनाना आसान है, कंपनी बनाने में कुछ नहीं रहता है, लेकिन जो टैली का बेसिक होता है उसके लिए आपको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको बेसिक आएगा तभी आप इस टैली को ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कहीं मास्टर्स लिखा है, ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। तो मास्टर और ट्रांजैक्शंस को जानने के पहले आपको टैली का बेसिक जानना पड़ेगा कि मास्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। जब आपको ये मालूम होगा तो इसके बाद ही आप टैली को ऑपरेट कर पाएंगे। तो अभी कम से कम 1 या 2 क्लास आपको टैली के बाहर टैली का बेसिक सीखना पड़ेगा। तो वो बेसिक क्या होता है वो सीखने के लिए वो क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो सिर्फ आपको बेसिक सीखना है। फिर जब आप वो बेसिक सीख जाएंगे तो उसके बाद टैली पर वर्क करने के लिए आप टैली ऑपरेट करेंगे। तो आप लोगों को बेसिक सिखाने के लिए मैंने कुछ बनाकर रखा है, तो वहाँ चलते हैं। इसके पहले यहाँ से हम वहाँ पर पहुँचते हैं जो आपके लिए मैंने बनाकर रखा है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है टैली बेसिक स्टार्ट। तो टैली स्टार्ट करने के पहले आपको टैली की कुछ वोकैब का पता होना चाहिए कि टैली में जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स को बोलते क्या हैं। तो सबसे पहले पर तो गुड्स आएगा। गुड्स मीन्स होता है माल, यानी कि जो सामान आप खरीदोगे या बेचोगे उसको आप क्या बोलोगे, गुड्स बोलोगे। परचेस का मतलब खरीदना होता है, सेल्स का मतलब बेचना होता है, ये आप जानते हो। इनकम होती है आपकी आय, यानी कि जो भी आप पैसा प्राप्त करोगे वो आपकी इनकम कहलाएगी। एक्सपेंस होता है आपका खर्च, यानी कि जो भी आप खर्च करोगे वो आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब आप गुड्स एंड परचेस को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका माल खरीदना, यानी कि जो भी आपके पास चीज़ खरीदने पर आएगी वो आपका गुड्स परचेस के नाम से होगा, और जो भी आपके पास से चीज़ बेचने के बाद जाएगी वो आपका गुड्स सेल्स के नाम से होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है टैली में अकाउंटिंग करते समय हम सिर्फ 2 तरह के वर्ड को याद करके अकाउंटिंग करते हैं। हाँ, और आपको सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड को याद रखना है। इन्हीं 2 वर्ड के आधार पे आपको क्या करना है, टैली में बेसिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि डीआर का मतलब क्या होता है, डेबिट। जब आप टैली को ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर आपका एक डीआर ऑप्शन आएगा और एक आपका सीआर ऑप्शन होगा। तो आपको जो डेबिट का मतलब समझना है वो आपका क्या होना है, आने से, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास आएगी वो आपको कहाँ पर नोट करना है, डीआर पर। और यानी कि जो भी चीज़ आपके पास से जाएगी वो आपको कहाँ पर नोट करना है, सीआर पर। जैसा कि अभी टैली पर जाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डीआर ऑप्शन आ रहा है और इसके जस्ट नीचे आपका एक सीआर ऑप्शन आता है। तो इन्हीं डीआर सीआर को किस तरीके से ऑपरेट करना है तो वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीआर का मतलब क्या होता है, आना होता है, और आपका सीआर का मतलब क्या होता है, जाना होता है। यानी कि जो भी चीज़ आपके पास आएगी आपको कहाँ पर लिखना है, डीआर में लिखना है, और जो भी चीज़ आपके पास से जाएगी वो आपको कहाँ पर लिखना है, सीआर में लिखना है। तो ये सारी वोकैब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप टैली में अकाउंटिंग कर सकते हो। तो आपको ये सारी वर्ड अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और इनको याद भी कर लेना है कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि एक मीनिंग का अर्थ हर हिसाब से अलग अलग होता है। यदि आप इस गुड में से एस हटा देंगे तो गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड में एस लगाने पर गुड्स मीन्स माल होता है। तो आपको सही मीनिंग याद करना है, क्योंकि आप गलत अकाउंटिंग करेंगे तो वो आपकी अकाउंटेंट में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सही अकाउंटिंग करना है तो सही शब्दों का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि गुड्स मीन्स होता है माल। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि गुड्स परचेस मीन्स होता है माल खरीदना, गुड्स सेल्स मीन्स होता है माल बेचना, और डीआर मीन्स होता है आपका डेबिट। डेबिट का मतलब आपका आना, और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब आपका जाना। तो इसके अलावा फिर हम सीखेंगे एक नोट। आप सभी लोग ये जानते हो कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो तो हमारे पास इसके सिर्फ 2 तरीके होते हैं, यानी कि या तो आप सामान को उधार खरीद सकते हो या आप सामान को नगद खरीद सकते हो, या आप सामान को उधार बेच सकते हो या आप सामान को नगद बेच सकते हो।
और आप ये भी जानते हो कि हमें उधारी में किसी पार्टी से मतलब होता है लेकिन नगद में नहीं। मान लीजिए आपने किसी अपनी परिचित की दुकान से 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और आपने उसको 10 का दे दिया है, तो ना उस व्यक्ति को आपसे मतलब है ना आपको उस व्यक्ति से मतलब है। लेकिन आप उसी व्यक्ति के यहाँ से वो 10 रुपये की चीज़ उधार लेकर आएंगे, तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी आपसे मतलब है और आपको भी उससे मतलब है, क्योंकि आपको उस व्यक्ति के 10 रुपये देना है और उस व्यक्ति को भी मतलब है क्योंकि उस व्यक्ति को आपसे 10 रुपये लेना है। तो उधार की कंडीशन में हमेशा पार्टी में हमें मतलब रहता है, लेकिन नगद की कंडीशन में हमें पार्टी में कोई मतलब नहीं रहता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को उधार खरीदेंगे तब हमें उस चीज़ का नोट करना पड़ेगा, और जब हम किसी चीज़ को नगद खरीदेंगे हमें उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आगे आप चलेंगे सबसे पहली ट्रांजैक्शन पर। जो आपका पहला ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पर मैं उसकी मीनिंग लिखे दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसको लिखेंगे परचेस। तो सबसे पहली बेसिक पर अपन चलते हैं जिसका नाम क्या है, परचेस है। तो परचेस आपका क्या है, खरीदना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी चीज़ को खरीदोगे तो खरीदने के आपके पास तरीके कितने हैं, या तो उधार या तो नगद। तो देखो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, राम से उधार माल खरीदा और राम से नगद माल खरीदा। लेकिन दोनों की अकाउंटिंग आप किस तरीके से करोगे, ये आपका मेन पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि आपका जो बेसिक है टैली का यहीं से स्टार्ट होता है कि राम से उधार माल खरीदा है और राम से नगद माल खरीदा है। दोनों देखने में सेम है लेकिन आपका वर्ड का फ़र्क है। जैसे कि आपने राम से उधार माल खरीदा, और यदि मैं आपसे बोलूं कि इसको आप डीआर और यहाँ से थोड़ी से डॉटेड करके सीआर, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यदि आपने राम से उधार माल खरीदा है तो आप इसका डीआर सीआर बताएं, और यदि आपने राम से नगद माल खरीदा है तो आप इसका डीआर सीआर बताएं। तो आपने अभी अभी ऊपर जाना था कि डीआर का मतलब क्या होता है, आना, और सीआर का मतलब क्या होता है, जाना। तो यहाँ पर हम किस कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि आपने राम से उधार माल खरीदा, यानी कि आपके पास गुड्स आया, वो भी कैसे, खरीदने से। तो डीआर मतलब क्या होता है, आपका आना होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, गुड्स, और यहाँ पर लिख दोगे आप परचेस। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, गुड्स परचेस लिख दिया है। अब चूंकि वो सामान राम के पास से चला गया है और राम को उसका कुछ भी नहीं मिला है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, राम का कॉन्सेप्ट के लिए नाम लिख दोगे। उसका क्लियर हो जाएगा कि आपने राम से उधार माल खरीदा है, क्योंकि आपने राम के पैसे नहीं लिए। जैसा कि आप फिर नीचे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राम से नगद माल खरीदा। तो देखो आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, आपके पास गुड्स तो आना ही है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, गुड्स परचेस। ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है आपका सीआर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आप नगद खरीदते हो तो आपको उस व्यक्ति से मतलब नहीं है। तो हमने गुड्स खरीदा, हमारे पास गुड्स का आना हुआ, लेकिन बदले में हमारे पास से पैसे भी गए, यानी कि पैसे का क्या हुआ, आपका जाना हुआ। तो आप सीआर में क्या नोट कर देंगे, कैश। ये बहुत ही सिंपल फंडा है अकाउंटिंग को सीखने का। यदि आप इसी से चलेंगे तो आप पूरी अकाउंटिंग कर लेंगे। यदि आप ये एक बार अपना लेंगे कि अकाउंटिंग में डीआर का मतलब क्या होता है, आना होता है, और सीआर का मतलब क्या होता है, जाना होता है, आप किसी भी तरीके से अकाउंटिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, राम से उधार माल खरीदा यानी कि आपके पास गुड्स आया, वो भी कैसे, उधार, और राम के पास से गुड्स गया है और राम को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला है। तो हमें राम का नाम वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से लिखना है। और दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, राम से जब हमने नगद माल खरीदा है तो गुड्स तो हमारे पास आया ही है, तो यहाँ पर गुड्स परचेस आपको लिखना ही है। लेकिन अब हमें राम को नहीं देखना है, अब हमें खुद को देखना है कि बदले में हमारे पास से पैसा भी गया है। तो हमें सीआर में क्या लिखना है, कैश लिखना है। तो परचेस आपको समझ में आया होगा। हम सिर्फ दो तरीक़ों से खरीद सकते हैं सामान को, एक उधार और दूसरा आपका नगद। तो परचेस से मिलता जुलता आज मैं आपको सेल्स भी बता दे रहा हूँ, जैसा कि दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि लिखे हुए हैं। तो राजेश को उधार माल बेचा है, यानी कि वही कॉन्सेप्ट है, माल बेचेंगे, लेकिन माल बेचने से क्या होता है, माल बेचने से आपके पास से माल जाता है, और खरीदने से क्या होता है, माल आता है। तो अभी बेचने वाले का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो देखो, जैसे आपने राजेश को उधार माल बेचा तो आपके पास से क्या गया, गुड्स गया। तो आप कहाँ पर गुड्स लिखोगे, आप सीआर में। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, गुड्स और
पूरा नोट करोगे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सेल। लिखा पूरा, क्योंकि आपके पास से गुड्स यहाँ पर जा रहा है, लेकिन वो गुड्स किसको मिल रहा है, राजेश को। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, राजेश। इस कॉन्सेप्ट से आपको जाना था कि यहाँ पर क्या क्लियर हो जाएगा कि राजेश को वो चीज़ मिली, यानी उसके पास गुड्स का आना हो गया, आपके पास से गुड्स का जाना हो गया। ठीक इसी तरीके से आप नीचे वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, उसमें आपने क्या किया है, राजेश को नगद माल बेचा है। तो देखना आप यहाँ पर क्या किया होगा आपने, जब आपने राजेश को नगद माल बेचा है तब आप ये देख रहे हैं कि आपको बदले में पैसा भी तो मिल गया। राजेश को आपने नगद माल बेचा तो राजेश ने आपको पैसे दिए, तो आपको इधर पर किस कॉन्सेप्ट को देखना है कि आपके पास पैसे का क्या हुआ, आना हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कैश। और यहाँ पर आपके पास से गुड्स तो जाना ही था, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, गुड्स और आपका सेल्स। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ये करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको सिर्फ ये फंडा शुरू से लेके लास्ट तक अपनाना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, यदि आप इसी से चलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से अकाउंटिंग को कर सकते हैं। ना ही अकाउंटिंग कठिन है, ना आप ये सोचें कि आप बीकॉम या आप कॉमर्स नहीं किए हैं, या आप कॉमर्स से पढ़ाई नहीं की है तो आपसे ये बनेगी नहीं। उसमें ज़रूरी नहीं है, आजकल हर व्यक्ति आपका टैली ऑपरेट कर सकता है, सिर्फ उसको आपको सीखना है कि किस तरीके से अकाउंटिंग को करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीआर मतलब क्या होता है, डेबिट, और सीआर मतलब क्या होता है, क्रेडिट। हमें डीआर को किस तरीके से देखना है कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसके लिए, हमें सीआर को किस तरीके से देखना है, जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है और नोट भी करना है वीडियो से। आप सभी लोग जानते हैं, ये मैंने बताया भी है, उधार या नकद दो कंडीशन है हमारे पास सामान को खरीदने की या बेचने की। तो उसी से मिलता जुलता आपने जो बेसिक स्टार्ट किया है आज, वो क्या है, परचेस और सेल्स। खरीदने के आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। और आपके पास सामान को बेचने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो ठीक उसी से मिलते जुलते आपके दो एग्जाम्पल हैं। यदि आपने राम से उधार माल खरीदा तो आपको किस कॉन्सेप्ट से चलना है कि आपके पास गुड्स का आना हुआ और राम के पास से जाना हुआ, जब उधार है। लेकिन जब आप नकद खरीदोगे तब आप देखोगे कि गुड्स आएगा लेकिन आपका बदले में पैसा जाएगा, तो सीआर में क्या, कैश। जब आप उधार माल बेचोगे तो माल जाएगा और किसको मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम कहाँ पर, डीआर में। और जब आप नकद बेचोगे तो माल जाएगा लेकिन बदले में हमारे पास पैसा भी आएगा। तो ये परचेस और सेल्स का बेसिक था। किस तरीके से इसको टैली में करते हैं वो आप आगे की क्लास में सीखेंगे। उसके पहले आपको अभी सिर्फ ये आपको नोट करके रखना है और इनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स को बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। और ये आपको जब समझ में आ जाएगा तो इसी के बाद आप धीरे धीरे आगे बेसिक सीखते चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक थोड़ी सा टाइम लेता है सीखने में, लेकिन जब आपको एक बार बेसिक आ जाएगा आप पूरे तरीके से टैली को ऑपरेट कर लेंगे। डायरेक्ट टैली चलाना इतना आसान नहीं है, उसके पहले टैली को सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड, सभी लोगों का तो बीकॉम या कॉमर्स से नहीं होता है, लेकिन आपको अकाउंटिंग करना सीखना है तो पहले आपको उसका बेसिक जानना पड़ेगा। जो बच्चे कॉमर्स से होते हैं वो ये जानते हैं कि क्या डीआर का कॉन्सेप्ट होता है, क्या सीआर का होता है, तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन आप लोगों को जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से उसको करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से बेसिक पर काम किया जाता है। और जिसको ये समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है। तो अभी तक जो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके दोस्त हों या जो भी हों टैली अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल से उन्हें जोड़ें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।